अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर ग्रेड 6 फ्रॉम द मुस्लिम स्कॉलर स्कूल सिस्टम रहीम यार खान। टुडे टॉपिक इज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 प्लस 8 रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 2। अच्छा बेटे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 ही करवाया था, उसका पार्ट 1 to 6 करवाया था। आज हम इसका पार्ट 7 और पार्ट 8 करेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में देखें क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को यूज करते हुए हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। बच्चे, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम बोर्डमैस रूल को ही ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। बोर्डमैस रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन सॉल्व करते हैं, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी बच्चे कल की तरह जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन था, ये भी हमारे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही है। हमने सबसे पहले इसको चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन हमने इसको क्या करना है, बोर्डमैस रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम चेंज किसमें करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। बच्चे अब ये देखें, हमने क्या करना है, क्वेश्चन के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में भी क्वेश्चन एज इट इज उतारेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करनी है, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी है। बट पहले हम क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं, ये जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीप्लाई होता है इसका होल से। कैसे, जैसे 3 मल्टीप्लाई होगा 24 से, जो आंसर आएगा वो ऐड किसमें हो जाएगा, 9 में, देन ये चेंज हो जाएगा हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 24 जब मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा जब उसको ऐड करेंगे 9 में, तो हमारे पास आंसर आएगा 81। और डिनोमिनेटर आपको पता है कि जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वही हमारे पास क्या आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। डिवाइड भी एज इट इज आ जाएगा। 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे 3 में, हमारे पास 35/8 आएगा। 1/2 भी सेम आ जाएगा, प्लस भी सेम आ जाएगा। 5 2 टाइम 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11/2 आ जाएगा। माइनस सेम इसी तरह बेटे 6 2 टाइम 12, 12 में 1 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 13/2। अच्छा बच्चे, हमने क्या किया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हमने चेंज कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमारे पास ये आ गया। अब हमने अकॉर्डिंग टू बोर्डमैस रूल हमने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करनी है। राउंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, माइनस है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एलसीएम तभी लिया जाता है जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, तभी हम एलसीएम लेते हैं। लेकिन अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई आ जाए तब हम कटिंग करते हैं, या डिवाइड आ जाए तो आपको पता है कि हम रेसिप्रोकल लेते हैं। सारा आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बताया हुआ है। अच्छा बच्चे, अब हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस आ गया, तो हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज है, तो आपको पता है कि जब सेम आ जाता है तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू वही सेम 2 ही आ जाएगी। अब हमने जब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। उस 1 को जब हम ऊपर 11 से उसी के नोमिनेटर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सेम इसी तरह इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे और उसी के आंसर को जब हम उसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 माइनस 13। क्वेश्चन आपके पास एज इट इज राइट किया हुआ था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं रेट किया, सॉल्यूशन की तरफ आ गई थी। अच्छा बच्चे, अब देखें, अभी भी हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट है। राउंड ब्रैकेट में हमने क्या करना है, 11 में से जब माइनस करेंगे 13 को, तो हमें बताए, सॉरी 13 में से 11 माइनस हो रहा है। 11 में से तो 13 नहीं माइनस होगा ना, 13 में से 11 माइनस हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया 2। और हमारे पास साइन हमेशा कौन सा आता है, बड़ी वैल्यू का, हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया, -2/2 आ गया। बाकी वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई है, एज इट इज आ गई है। अब हम अभी भी हमारे पास राउंड ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई। हमें पता है कि हमारे पास ये दो डिफरेंट साइन है। बच्चे, आपको मैंने बताया हुआ है कि जब हमारे पास जो डिफरेंट साइन आ जाते हैं तो हमारे पास वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और अगर सेम साइन हो तो हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। अब ये डिफरेंट साइन है तो हमें पता है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2/2 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास बेटे राउंड ब्रैकेट हमारे पास ऑफ हो गई है। अब हमारे पास क्या आ गई है, कर्ली ब्रैकेट आ गई है। अकॉर्डिंग टू बोर्डमैस रूल ब्रैकेट्स में हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन कर्ली ब्रैकेट। अभी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ गई है। अब हम इसको देखिए, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है वही हमारे पास क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। अब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। फिर 2 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया और 1 आंसर आया। 1 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 ही आ गया। अब देखिए बच्चे, अभी भी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई। 1 में से जब हम 2 में से जब माइनस करेंगे 1 को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। और साइन हमेशा कौन सा आता है, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू के हमारे पास 2 है, 2 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब हमारे पास बेटे कर्ली ब्रैकेट भी ऑफ हो गई है। अब हमने कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, अकॉर्डिंग टू बोर्डमैस रूल स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करनी है। बच्चे, अब हमारे पास मल्टीप्लाई है। अब मैंने आपको पहले बताया है कि जब हमारे पास मल्टीप्लाई आता है तब हम एलसीएम नहीं लेते, ठीक है, प्लस माइनस हो फिर हम एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास अब मल्टीप्लाई आ गया, जाहिर सी बात है ये इसकी हमारे साथ कटिंग होगी, हमारे पास ये क्या होगा,
मल्टीप्लाई होगा, कटिंग तो हो नहीं रही। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, बाकी वैल्यूज एज इट इज ऐसे ही नीचे आती रहेगी। जो मेन फोकस है इसमें वही आपको करवा रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। अब मैं आपको इसको बता रही हूँ, शॉर्टली ब्रीफली कर रही हूँ, ठीक है। 35 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और 8 टू टाइम हमारे पास क्या आएगा, 16, और ये वाली वैल्यूज वैसे ही आ जाएगी। अब देखें, अभी भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुई, तो स्क्वायर ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये कटिंग तो हो नहीं रही, सेम ये वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब हमने देखा कि हमारे पास डिवाइड आ गया बच्चे, मल्टीप्लाई का भी मैंने आपको बता दिया, प्लस और माइनस का भी बता दिया, अब डिवाइड आ गया है। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जब डिवाइड आता है तो डिवाइड को हम क्या करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। डिवाइड जो है जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो हमारे पास जो सेकंड वाली फ्रैक्शन होती है वो हमारे पास क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल क्या होता है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नोमिनेटर में चले जाती है, और नोमिनेटर वाली वैल्यू क्या होती है, डिनोमिनेटर में चले जाती है, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया, इनकी प्लेस चेंज कर दी है। अब ये डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज हुआ है तो अब ये कटिंग हो रही है बच्चे, हमने कटिंग कर लेनी है। 8 2 टाइम 16, 8 3 टाइम 24, 81, और 81 आ गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 35 आ गया। बच्चे कटिंग जो है ना ये इस तरह हो सकती है, क्रॉस में भी कटिंग हो सकती है, और नॉमिनेटर वाले डिनोमिनेटर से भी कटिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए, ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 2 यहाँ कैरी चले गया, 3 7 टाइम 21। अब हमारे पास क्या आ गया, 27, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 1, और ये 2 डिवाइडेड बाय 35। अब देखेंगे, अब हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, अब हम इसको क्या कर लेंगे, क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है सिंप्लीफाई करें, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 27 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, 1 को जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। बच्चे आप क्या करते हैं, आप यहीं पे क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। बट याद रहे कि जब हमारे पास क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हमारे पास आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में आना चाहिए, इसीलिए हम डिवाइड करेंगे। आपको डिवाइड तो करना आता है, इसलिए मैंने इधर डिवाइड नहीं किया, आप खुद ही डिवाइड कर लेंगे। 54 को अंदर रखेंगे, 35 को जैसे आपको डिवाइड करना आता है आप कर लेंगे, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। देन मूव टू पार्ट 8। अच्छा बच्चे, ये भी सेम वैसे ही है, बट इसमें क्या आ गया, ऑफ आ गया है। अकॉर्डिंग टू बॉडमैस रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन ऑफ। इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं, सारी सी बात है, हम ऑफ ही सॉल्व करेंगे ना। क्या करते हैं, क्वेश्चन के बाद जो सॉल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज उतारा है। अब बच्चे ये देखिए, ऑफ क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन। ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑफ की जगह पे मैंने क्या लगा दिया है, मल्टीप्लाई लगा दिया है, 21 भी वैसे ही आ जाएगा। अच्छा बच्चे, मैंने इसको डायरेक्ट सोल्व कर लिया है, बट आप ना सॉल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे, फिर आप इसको सोल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ऑफ की जगह पे हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया, 21 भी वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है बच्चे। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, अभी मैंने आपको पीछे बताया है। इसको हम क्या करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड किससे कर देते हैं, नॉमिनेटर से। जब ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया, और हमारे पास नॉमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, सेम 3/7। ये तो हमारे पास पहले ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, हमने इसको नहीं चेंज करना, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको हम चेंज करेंगे, 3 1 टाइम 3, 3 और 1 4, 4/3 आ गया। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू बॉडमैस रूल सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ऑफ सोल्व करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऑफ का जब हमने चेंज कर लिया तो ये कटिंग हो रही है, 7 1 टाइम 7, 7 3 टाइम 21, ये कटिंग हो गई है बच्चे। इसे ध्यान से देखिए, 7 1 टाइम 7, 7 3 टाइम 21, ये कटिंग हो गई है। जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बचा था, 12 और 3। जब हमने 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 36, देन प्लस वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें, अकॉर्डिंग टू बॉडमैस रूल देन हम क्या करते हैं, डिवीजन सॉल्व करते हैं। डिवीजन के लिए बच्चे आपको पता है कि मैं आपको अभी बताया है, पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जब डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 7/3/7 था तो 7/3 आ गया, -4/3 भी वैसे ही आ गया। अब इसकी कटिंग हो रही है बेटे। अब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई में हम कटिंग कर सकते हैं, 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15, 5 7 टाइम 35, 4 1 टाइम 4, -4/3 भी ऐसे एज इट इज ही आ जाएगा। यहां तक आपको समझ आ गई है। इसमें हमने क्या किया है, ऑफ को भी सोल्व किया है और क्या किया है, डिवाइड को भी सोल्व किया है। अब देखें, अकॉर्डिंग टू, मैं ये बॉडमैस रूल बार बार क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन इससे से रिलेटेड है। अगर आपको ये समझ इसकी समझ है तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। अदरवाइज तो हम आप पहले प्लस कर लें, आप माइनस कर लें, डिवाइड कर लें, लेकिन आपने बॉडमैस रूल के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। अच्छा बच्चे, अब हमें बताया कि बॉडमैस रूल में पहले हमारे पास क्या होता है,
एडिशन है ना, ये देखें एडिशन है ना, तो हम इसको ऐड करेंगे। आपको मैंने बताया हुआ है कि जब ऐड होता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, जो नोमिनेटर में वैल्यू होती है, जिसके नीचे जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। इसका 1 आ गया। 1 और 4 का जब हमने एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 पे, हमारे पास 1 आएगा बच्चे, और 1 को जब हम क्या करेंगे, सॉरी 4 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। उस 4 को हम क्या करेंगे, नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 36। देन 4 के में भी 4 जब 4 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 1। उस 1 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू राइट कर दिया, -4/3 एज इट इज आ गया। बच्चे अब देखें 36 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 प्लस 35 1 टाइम 35, और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, ये वैल्यूज भी सेम आ गई। अभी भी हमारे पास एडिशन सॉल्व नहीं हुई, इन दोनों को ऐड करेंगे, 179 डिवाइडेड बाय 4 -4/3। बच्चे अब फिर हमने एलसीएम लेना है। अब इसकी देखिए पहले हमारे पास डिनोमिनेटर सेम था, सेम नहीं था, किसी क्वेश्चन में सेम था तो हम क्या रख रहे थे, उसका नहीं ले रहे थे, ऐसे राइट कर रहे थे। लेकिन इसका सेम नहीं है, 3 और 4 है। पहले आपने साइड पे बेटे एलसीएम लेना है, आपको एलसीएम लेना आता है, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने एलसीएम लेना सीखा हुआ, तो मैं वो आपको नहीं करवाया, ठीक है, आप खुद करेंगे। 4 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। अब बच्चे देखें 12 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 3। उस 3 को जब हम 179 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 537। अब 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। उस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया, ठीक है। 179 मल्टीप्लाई बाय 3 537, 4 4 टाइम 16, और डिनोमिनेटर सेम आ गया। अच्छा बच्चे अब हम देखें इसके नोमिनेटर में हम क्या करें, ये माइनस हो रहा है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। जब हमने इसको माइनस किया, हमें पता है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या था, मिक्स फ्रैक्शन में था, तो हमने क्या किया, आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आपको पता है जब हम आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लेके आते हैं क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बेटे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 3.3 आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9, ये एक्सक्लूड है, ये आपने एक्सक्लूड कर देनी है। और आज की आपकी डायरी में रिव्यू एक्सरसाइज भी थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही इंक्लूड है। बाकी जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, एक्सक्लूड है, वो आपने एक्सक्लूड कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज है, वो आपने खुद से करनी है, क्योंकि मैंने आपको इतना ये जो प्रीवियस लेक्चर में बोर्डमेस के बारे में बता रही हूँ, और इससे से रिलेटेड आपके क्या है, एमसीक्यूज हैं। आई होप ये आप खुद कर लेंगे, आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में तो डिफाइंस है, और डिफाइंस का भी आपको पता है कि आपने, मैं पिछले सब लेक्चर्स में आपको डिफाइंस में आपको हाफ हाफ करके मैंने आपको लर्न करवा दी है। I hope you understand well. Take care. Allah Hafiz. Welcome class. I am an English teacher of grade 6 from the Muslim Scholar School System. जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 हार्मनी इन सोसाइटी फिनिश हो गया। आज हमारी डायरी में जा रहा है स्टोरी एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो ओपन योर नोट्स, आपके नोट्स में स्टोरी मौजूद है। हम आज स्टोरी पढ़ेंगे अ फार्मर एंड हिज सन, एक किसान और उनके बेटे। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ी होगी और अब भी हम दोबारा पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे तो आपको फिर से याद आ जाएगा। इजी सी स्टोरी है अबाउट यूनिटी। ओपन योर नोट्स। Once there was an old farmer. एक दफा एक बूढ़ा किसान था। He lived in a village. वो एक गांव में रहता था। He had 3 sons. उसके 3 बेटे थे। They quarreled with one another. वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। Farmer was very worried about them. किसान उनके बारे में बहुत परेशान था कि वो हर टाइम लड़ते रहते हैं। One day a farmer gave them a bundle of sticks. एक दिन किसान ने उन्हें लकड़ियों का बंडल, एक गुच्छा सा दिया, बना के एक बंडल बना के दिया। And asked them to break it. और उन्हें कहा कि इसको तोड़ दो। They tried turn by turn but could not break. उन्होंने कोशिश की बार बार तोड़ने की, बट वो ना तोड़ सके। Then the farmer untied the sticks and asked them to break again. फिर किसान ने वो जो लकड़ियां थी उनको अलग अलग कर दिया और कहा अब इन्हें तोड़ो। They broke it easily. उन्होंने उसको आराम से तोड़ दिया। Father said, united we stand, divided we fall. कि अगर हम मिलके रहेंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता, अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हमें सारे से कोई तोड़ सकता है। They began to live in peace. वो खुशी से रहना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसका मोरल है यूनिटी स्ट्रेंथ, कि इत्तेफाक में बरकत है। सिंपली ये है, उसके फादर ने बताया कि अगर वो मिलजुल के रहेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर
लड़ते रहेंगे तो लोग उनका जल्दी फायदा उठा सकते हैं। होपफुली आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बाकी टेंसेस हम पढ़ चुके हैं क्लास में, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू है, हम पहली दफा एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। फ्यूचर मीन्स जो भी चीज हम आने वाले कल में या कल जो आएगा जो हमें नहीं पता उसमें हम करते हैं। पास्ट जो गुजरा हुआ कल, प्रेजेंट जो हो रहा है, फ्यूचर जो कल होगा। इसमें हम विल एंड शैल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। सिंपली विल हम यूज करेंगे दे, वी दे, वहां से करते हैं। इनमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं विल एंड शैल। अभी हम रीड आउट करेंगे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें हमारे पास पहचान क्या होती है कि उर्दू में अगर फिक्रे के एंड पे जो आए तो हमें अंदाजा हो जाए कि वो सेंटेंस किस टेंस से लिया गया है। फिक्रे के आखिर में गा, गी, गे आता है। जिस भी फिक्रे के आखिर में ये लफ्ज आए तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स विल एंड शैल। वी विल यूज शैल विद आई एंड वी। आई और वी के साथ हम सिर्फ शैल यूज करेंगे और बाकी सब के साथ हम वी यूज करेंगे। ये इजी सा कंसेप्ट है। जैसे कि आपको पता है अफर्मेटिव में सिंपल हमारे पास सेंटेंस होते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हम फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की। हम सिंपली बात करें कि ये काम मैं करूंगा या ये काम मैं करूंगी, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ना सेकंड ना थर्ड, नथिंग। सिंपली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अली स्कूल जाएगा। अली इज अ सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आएगा, सिंगुलर के साथ विल, देन हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। अली स्कूल जाएगा, अली विल गो टू स्कूल। सिंपली सेकेंड हमारे पास है नेगेटिव। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एज यू नो हमारे पास है नेगेटिव। नेगेटिव में आप लोगों को पता है हम हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट लगाते हैं। सो सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सिंपली और हमारे पास अब है माली घास नहीं काटेगा। इसमें नहीं वाले सारे जुमले होते हैं नेगेटिव में, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं। गार्डनर विल नॉट कट द ग्रास। गार्डनर इज द सब्जेक्ट, विल बिकॉज हमारे पास सिंगुलर है गार्डनर, नॉट बिकॉज हमारे पास क्या है ये नेगेटिव। कट द ग्रास सेंटेंस एज इट इज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सिंपली होते हैं सवालिया जुमले जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन करें। किसी भी क्वेश्चन करने के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है या क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो स्टार्टिंग में आएंगे तो ही हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन सकता है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स या बट वगैरह वाले लफ्ज स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे कभी भी हमारा क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, वो बन ही नहीं सकता। हम अपने हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल उठाएंगे और स्टार्टिंग में लगा देंगे, क्यों, हमने इसको क्या बनाना है क्वेश्चन सेंटेंस। विल एंड शैल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, आगे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि ये हमारा सवालिया जुमला है, इंट्रोगेटिव है, इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या हम सबक याद करेंगे, क्या की जगह हम इधर शैल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास है वी। हमने पढ़ा था आई एंड वी के साथ हम यूज करेंगे शैल, बाकी सबके साथ हम क्या यूज करेंगे विल। शैल वी नॉट लर्न द लेसन। शैल वी नॉट लर्न द लेसन, आगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमारा सेंटेंस है क्या हम सबक याद करेंगे। लास्ट वन है हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमारा सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस भी होता है और एक वो नेगेटिव भी होता है, उसमें नहीं भी लगा रहे होते हैं हम साथ साथ। स्ट्रक्चर है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि हमारे स्टार्ट में क्या है विल और शैल, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। क्या आज बारिश नहीं होगी, क्या की जगह हम क्या यूज करेंगे विल। इट नॉट रेन टुडे, क्या आज बारिश नहीं होगी।
बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है, आई एंड वी के साथ शेल और बाकी सबके साथ विल, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना सा हमारा टेंस है, इट्स इजी। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको आज डायरी की समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर इस्लामिक टीचर फ्रॉम मुस्लिम स्कॉलर स्कूल सिस्टम ऑफ ग्रेड 6। बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बाब नंबर 4 का सबक नंबर 2 पढ़ाई, मुख्तसर सवाल जवाब और मरूजी। आज हम पढ़ेंगे मुख्तसर सवाल जीन दाल और हे। पेज नंबर ओपन करें 58 इस्लामिक का। सवाल नंबर जीन देखें। सबक तहम्मुल से मुतालिक एक हदीस नबवी का तर्जुमा लिखें। इसके आगे लिखे हम लोग पेज नंबर 55। ठीक है बेटा, पेज नंबर 55 की लास्ट लाइन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तर्जुमा सब्र रोशनी है। यहां तक आप लोगों ने सवाल नंबर जीन का आंसर मार्क करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें सवाल नंबर दाल। दोबारा पेज नंबर 58 पे आए। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में सबसे ज्यादा तकलीफ किससे पहुंचाई गई? ये आप लोग इधर ही राइट करेंगे। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में सबसे ज्यादा तकलीफ किसे को काट के आप लोग लिखेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई गई। समझ आ गई? ठीक है बेटा, सवाल नंबर दाल का आप लोग यहीं पे आंसर लिखेंगे। सारा क्वेश्चन वाला आएगा, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में सबसे ज्यादा तकलीफ किसे को काट के हजरत वसल्लम को पहुंचाई गई। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है सवाल नंबर है, अहले ताइफ के जुल्म सितम पर पहाड़ों के फरिश्ते ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या अर्ज किया? इसके आगे लिखे पेज नंबर 56। बेटा पेज नंबर 56 ओपन करें। इसका पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ की 6 लाइन देखें मिड से। पहाड़ों के फरिश्ते ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, मैं पहाड़ों पर मुकर्रर फरिश्ता हूँ। अगर आप सल्लम चाहे तो मैं ताइफ के दोनों पहाड़ों को मिला देता हूँ और इन लोगों को खत्म कर देता हूँ। ठीक है बेटा, 6 लाइन के मिड से आप लोगों ने मार्क करना है और 8 लाइन के लास्ट तक आप लोगों ने इन लोगों को खत्म कर दिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन आंसर की समझ आ गई होगी। अगर नेक्स्ट हमारी डायरी में जा रहा है बेटा, कल हमारे नाज़े में क्या था? नमाज दुरूद शरीफ के बाद की दुआ नंबर 1। आज हमारे जा रहे हैं दुरूद शरीफ के बाद की दुआ नंबर 2। बेटा नोट्स ओपन करें। दुरूद शरीफ के बाद की दुआ सेकंड वाली देखें, रब्बाना आतिना, ये वाली आप लोगों ने मार्क करनी है सलाम फेरने के बाद की दुआओं से पहले तक। ठीक है, कौन सी जा रही है? दुरूद शरीफ के बाद की दुआ नंबर 2 हिफ्ज़ मार तर्जुमा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको डायरी अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा अच्छे से लर्न कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।